अब जरूरी बात यह है चौधरी जी कि अब आपसे बहुत सारी तफ्तीश होगी। तेरे होते हुए मुझसे कौन तफ्तीश करेगा? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता था कि मैं अपने बाप जैसा नहीं हूं, और मैं मासूमा को अभी अपने साथ लेकर जाऊंगी। एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट मी। तुम इन लोगों के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो, क्योंकि आप इन मासूम लोगों को इतने महीनों से धोखा दे रहे हैं। मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारी बकवास। अब अगर तुमने मेरे मामलात में दखल अंदाजी की तो मुझे यकीन है मुझे जान से नहीं मारेंगे। इकलौता बेटा हूं मैं आपका, और वैसे भी आपके मामलात कुछ खास शफाफ नहीं है जिसके लिए आप मुझे संगीन सजा देने के हकदार हो। अलबत्ता एक धमकी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। मासूमा, उसके शौहर या उसके खानदान के किसी भी फर्द को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं खुद को आपसे हमेशा के लिए दूर कर लूंगा। तुमने देखा तुमने क्या कह कर गया? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से। याद रखना, अगर ऐसा कुछ भी हुआ जो ये कह कर गया है तो इसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। पहली बारी अजून अखियां ने तकिया मुझे तके अके मार सटिया मार सटिया। वैसे तो आपके साथ भी डील हो सकती है। मेरे मतलब खैर छोड़ो इन बातों को, काम की बात करते हैं। ओके, कीमत लगाएं। जितनी इंसार गुल ने लगाई है उससे 10 गुना ज्यादा। अंसार गुल? हाँ, मेरा कजन है, बहुत पुरानी दुश्मनी है उसके साथ। ये मासूमा मेरी और उसकी जिद बन गई है। हो, इंटरेस्टिंग। फिर तो इस डील में काफी मजा आएगा। तो बीबी आयशा बीबी जी, इन बातों को छोड़े और पॉइंट की बात करें। मैं पहले अंसार गुल से मिल लूं, उससे बात कर लूं, फिर आपसे बात करूंगी। जैसे आपकी मर्जी। वैसे आयशा बीबी जी, कॉफी पिएंगे या सिर्फ चाय? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को इसी तरह तड़पते सिसकते देखते हुए इस दुनिया से चली जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों करती हैं आप अम्मी जान? गम और खुशियां साथ साथ हैं। और फिर क्या ये खुशी कम है कि वो रोशन जिसे हम कल तक मुर्दा समझते थे वो जिंदा है? लेकिन इस जमाने के जालिम उसे फिर से मार देंगे, छीन लेंगे मेरे बच्चों को मुझसे। अगर फिर से मार देंगे तो बचाने वाला उन्हें फिर से बचा भी लेगा, क्योंकि मौत देने का इख्तियार भी वही रखता है जो बचाने का इख्तियार रखता है। अफसोस अम्मी जान, जो बातें शहरी आपको समझा रहा है वो बातें आपको हमें समझानी चाहिए।
मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोगों की बातें। मेरी बात सुनो, तुम हलीमा से शादी कर लो और उसे यहां से लेकर कहीं दूर चले जाओ। अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? तू चुप कर, खबरदार जो बोली। तू सुन रहा है ना शेरी, मैं क्या कह रही हूं? इधर उधर क्या देख रहा है तू? बोल, तू पसंद करता है ना हलीमा को? शादी करना चाहता है ना उससे? बस मैं तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूंगी। अम्मी जान, कहा ना चुप कर तू। बोल, कल निकाह करवाऊं तुम लोगों का? मैं हलीमा से शादी नहीं कर सकता। जब तक हलीमा नहीं चाहेगी तब तक। वादा किया मैंने इससे कि जब तक मासूमा को उसकी सारी खुशियों समेत वापस नहीं ले आऊंगा, मैं हलीमा से शादी नहीं करूंगा। तो फिर वो वक्त कभी नहीं आएगा जब वो आए। अरे उस बदकिस्मत की नसीब में खुशियां नहीं है। क्यों नहीं समझते तुम लोग? ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी वो, उसकी आई तुम दोनों को आ जाएगी। छोड़ दो उसका पीछा, मार दो, दफन कर दो उसे। समझो कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। उसके साए से भी दूर रहो। जाओ, तुम दोनों अपनी जिंदगी जियो और उसकी बदकिस्मती के साए से भी दूर रहो। जाओ, चले जाओ। शेरी, जाओ मेरे बच्चों, जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, जी लो। अपनी औकात से बहुत बढ़कर जुर्रत की तुमने। मेरी गर्दन पर हाथ डाला है। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। वाकई इंसार कोई बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम पे भरोसा करके। मुझे लगा था कि अगर तुम्हारी बेटे को जान से मारने की धमकी दूंगा तो तड़प उठोगे तुम, धोखा नहीं दोगे मुझे। लेकिन गलत था मैं। मुझे क्या पता था कि अपनी खुद गर्जी के मामलात में तुम्हारे अपने बेटे की भी कोई औकात नहीं है। उसे कुछ होता तो तुम सबके टुकड़े करता अपने हाथ से। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि उसे कुछ नहीं हुआ। और मुझे अपनी कैद में देखते ही तुम किस कदर कमजरफी पर उतर आए थे। याद है कि जब तुम मेरी कैद में थे तो मैंने कितनी मजादारी बरती थी तुमसे। लेकिन फर्क भी तो है ना, इसलिए कि मैं अंसार गुल हूं और तुम्हारी औकात। अरे बस बस, किस चीज को औकात कहते हो तुम? हाँ, किस बुनियाद पे खुद को बरतर समझते हो? अपने बाप दादा की जमीनों को विरसे में लेके जमींदार बने बैठे हो, इसलिए ऊंची जात है तुम्हारी। उन्हीं जमीनों में मजारों का पसीना बहाकर, कभी उनका खून बहाकर बैंक बैलेंस बढ़ाते हो, इसलिए ऊंची जात वाले हो तुम। अपनी हलाल हराम की कमाई को मिलाकर इस जैसे जमीर फरोश के जमीरों का सौदा करते हो, इसलिए ऊंची जात है तुम्हारी। नहीं अंसार कुल चौधरी, नहीं। इंसान हो और इंसान बनकर ही रहो। और अगर मुझे गधा घोड़ा समझ के मुझसे दस्तराजी करोगे तो याद रखना, अगर पहले की तरह मेरे शिकंजे में आ गए ना तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला के रहूंगा। फारूक, खोलो इसे। इसे मैं अभी अपने साथ लेकर जाऊंगा।
इसके साथ किसी गधे घोड़े जैसा नहीं, कुत्ते जैसा सलूक करूंगा। कुत्ते की मौत मारूंगा इसे। खोलो। वो सर वो क्या वो? क्या वो? पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो, कितने पैसे चाहिए? जितने मांगोगे दूंगा, लेकिन अभी ये मेरे साथ जाएगा। यह मुमकिन नहीं रहा चौधरी साहब। क्या ये मुमकिन नहीं रहा? आप आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको। क्यों नहीं हो सकता कुछ? इसलिए जो साहब के आयशा हैदर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, शफकत के कत्ल की। उसे कैसे पता चला? वो जी बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया। कोई बकवास नहीं सुनना चाहता मैं। तुम्हारे मुंह से बात निकली और उसने रिपोर्ट लिखवा दी। क्या लगती है वो शफकत अली और उसके साथियों की? किस हक, किस हैसियत से रिपोर्ट लिखवाई है उसने उसके कत्ल की? समाजी कारकुन की हैसियत से चौधरी साहब। देखें, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अगर कुछ किया तो मेरी नौकरी को खतरा है चौधरी साहब। नौकरी को खतरा है? बात बात पर तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। अगर नौकरी का इतना ही एहसास है तो क्यों गलतियां करते हो ऐसी? मुझे क्या पता था वो इतनी चालाक औरत है। क्या चाहती है वो अब? चौधरी साहब बहुत तेज औरत है। उसने रोशन को गिरफ्तार करवाकर मासूमा को अपने कब्जे में कर लिया है और अब वो उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। इस सिलसिले में उसने सिकंदर चौधरी को भी अपने साथ मिला लिया है। 2 करोड़ रुपए में डील हुई है चौधरी साहब, 2 करोड़ रुपए में। अब वो मासूमा को लेकर मीडिया के सामने पेश हो जाएगी और करेगी क्या? आपके खिलाफ बयान दिलवाएगी। आपके खिलाफ। देखें चौधरी साहब, मुझे हैरत इस बात की है कि वो आपसे भी मिलना चाहती है। वो इसलिए कि अगर आपने सिकंदर चौधरी से ज्यादा ऑफर कर दी तो वो आपके साथ मिलकर सिकंदर चौधरी के खिलाफ बयान दिलवा देगी। मिलवा मुझे उससे। मैंने तुम्हारे लिए एक वकील का बंदोबस्त किया है मासूमा। पहले मुझे ये बताइए कि मेरी अम्मी जान और हलीमा कहाँ पे हैं? उनकी फिक्र नहीं करो तुम। मैंने उनके अगवा का मुकदमा चौधरी इंसार गुल के नाम करवा दिया है। पुलिस उसे ही ढूंढ रही होगी। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो इंस्पेक्टर उसके साथ मिला हुआ है। जब कोई आम आदमी किसी बड़े आदमी के खिलाफ होता है ना, तो ऐसे इंस्पेक्टर बड़े आदमी के साथ ही मिल जाते हैं। और तुम मुझे नहीं जानती मासूमा। अगर ये इंस्पेक्टर मेरा काम नहीं करेगा तो इसकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। देखो, इंस्पेक्टर का फोन आ रहा है। अब ये मुझे बताएगा चौधरी इंसार गुल के बारे में। हेलो मैडम, वो चौधरी अंसार गुल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इंसार गुल साहब? इसका मतलब है वो आपके सामने ही मौजूद है। जी हाँ। पकड़ लिया आपने उन्हें? हाँ जी। ठीक है, ठीक आधे घंटे के बाद आप मुझे ऑफिस में आके मिले। वो आपसे अपने ऑफिस में मिलना चाहती है।
इंसार गुल चौधरी अब पुलिस की हिरासत में है मासूमा। बस उससे उगलवाना बाकी है कि उसने तुम्हारी अम्मी और बहन को कहां छुपा कर रखा है। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम लोग यहाँ? मैं तुमसे पूछने आई हूँ, क्या अब भी तुम हमारे साथ हो? हाँ। तो फिर रोशन को ढूंढने में हमारी मदद करो। ढूंढ लिया है। रोशन पुलिस की कस्टडी में। क्या? पुलिस? लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। साहब मेरी बात माने, अंसार गुल से बात करना बहुत जरूरी है। बात जरूरी है, बात जरूरी है, बात जरूरी है। अरे अंसार गुल से बात करना क्यों जरूरी है? अंसार गुल हमसे क्यों बात करेगा? उसका क्या फायदा है? तो साहब फोन उठा लेगा तो बात तो सुननी पड़ेगी, और जब हम उसे ये बताएंगे कि 2 करोड़ की डील की है आयशा हैदर के साथ और वो हाँ कहेगा, तो इसका मतलब है कि इंस्पेक्टर सच कह रहा है, और वो ना कहेगा तो हम समझ जाएंगे इंस्पेक्टर हमारे साथ धोखा कर रहा है। बात में दम है, करता हूं मैं बात। बोलो। हेलो कजिन जी, कजिन जी मुझे सियासत में अपना शागिर्द बना ले, वरना मेरी जिंदगी तो रुल जाएगी। मकसद की बात करो। कजिन जी कितने मासूम बन रहे हैं आप, हैं? आयशा हैदर के साथ 2 करोड़ की डील की है आपने मेरे खिलाफ। ये तुमसे किसने कहा? वही जो कंधे पे 3 फूल सजाए फिरता है। कजन जी इतना तो बता दे कि सियासत आप मेरे साथ खेल रहे हैं या वो 3 फूल वाला? क्या हुआ सर? किसका फोन था? कुछ नहीं, पर्सनल था। फोन बंद कर दिया उसने। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इंस्पेक्टर सच कह रहा है। मैं कह रहा था ना कि कोई फायदा नहीं होगा उससे बात करने। आप अंसार गुल साहब के साहबजादे के कहने पे हैं, वरना तो इस कैदी से किसी को मुलाकात की भी इजाजत नहीं है। चल भाई तेरी मुलाकात आई है। रोशन, शेरी, ये सब क्या है? रोशन क्यों लाए तुम्हें यहाँ पर? कत्ल की है इसने। क्या कत्ल? 1-2 नहीं, इकट्ठे 3 कत्ल किए हैं इसने। ऐसी कोई बात नहीं है। अब जाहिर है बिला वजह पकड़ा है तो कोई ना कोई चार्ज तो लगाना था ना। नाजायज नहीं पकड़ा, आप अंसार गुल के बेटे से फोन पे पूछ ले। तुम फिक्र मत करो रोशन, मैं तुम्हें रिहा करवा लूंगा। शहरी तुम मेरी फिक्र छोड़ो, जाके मासूमा को छुड़वाओ। कोई बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। कोई आयशा हैदर नामी एनजीओ ओनर है, वही है सबके पीछे, बल्कि मासूमा भी उसी के पास है। शहरी प्लीज जाओ से जाके निकलवाओ वहां से। अच्छा ठीक है। आइए बैठिए। ठीक है तुम जाओ। जी क्या लेंगे आप? चाहिए ठंडा? कुछ नहीं, थैंक यू।
तो फिर शुरू करें डील पर बात। आयशा जी, चौधरी साहब 3 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। ये देने को तैयार है, लेकिन मैं लेने को तैयार नहीं हूं। क्या मतलब? क्योंकि यही बात लेकर अब मैं सिकंदर अली के पास नहीं जाऊंगी कि अंसार गुल साहब उससे 1 करोड़ बढ़कर देने को तैयार हैं और वो 4 करोड़ देने को तैयार है। जो फाइनल करना है अभी करना। 5 करोड़। वक्त बचाने का शुक्रिया। डील ये है कि आप मासूमा को मेरे हवाले करेंगे। जब कीमत आपसे लेनी है तो माल भी जाहिर है आप ही को डिलीवर करूंगी। 5 करोड़ सुबह तक मुझे मिल जाना चाहिए, कैश की सूरत में। 9 बजे बैंक्स खुलते हैं, 10 बजे 5 करोड़ कैश आपके पास होगा। चलता हूं। बताइए मुझे, उस पुलिस वाले ने ये क्यों कहा कि आप भी जानते हैं उस कत्ल के बारे में? क्योंकि वो कत्ल मेरी नजरों के सामने हुआ था। जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था, रोशन मुझे उनसे छुड़वाने के लिए आया था। और जब रोशन को पता चला कि वो वही शख्स है जिसने रोशन पर गोलियां चलाई थी, तो उसने तैश में आके उसे मार दिया। रोशन ने कत्ल कर दिया? अब क्या होगा? वो पुलिस से कैसे बचेगा? बच जाएगा रोशन। लेकिन कैसे? तरीका तो मैंने सोच लिया है, पर उस पर अमल कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। कौन सा तरीका? क्या कह रहे हो तुम? देखिए, जब रोशन ने ये कत्ल किए उससे 4 माह कबल वो खुद कत्ल हो चुका था। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक मुर्दा है। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ तुम्हें। तुम्हारे बाप ने मासूमा से दोबारा शादी करने के लिए ये सब ड्रामा रचाया और रोशन को जान से मारने की धमकी देकर उसके बाप के साथ उसके गांव भिजवा दिया। और जाहिर है उन्होंने मासूमा को और निकाह रजिस्ट्रार को दिखाने के लिए एक डेथ सर्टिफिकेट तो बनवाया होगा। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे फादर के पास ज़रूर मौजूद होगा, बस तुम्हें वो ढूंढ के निकालना है। फर्ज करो अगर ऐसा हुआ भी है तो उसका क्या फ़ायदा? डेथ सर्टिफिकेट झूठा साबित हो जाएगा क्योंकि रोशन उनके पास है। जिस तरह झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया है, इसी तरह हम रोशन के जुड़वा भाई का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे। हाँ, रोशन के जुड़वा भाई का। पुलिस जब अदालत में झूठी साबित हो जाएगी तो ये केस अपने आप बंद कर दिया जाएगा। मगर ये सारा डाटा आएगा कहाँ से? उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो ये सारा डेटा बनवा लेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम किसी तरह वो डेथ सर्टिफिकेट ज़रूर ढूंढो। परेशानी तो आई है चौधरी साहब, लेकिन पैसे के इस्तेमाल के बाद चल भी तो रही है। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूं। वो क्या? सोच रहा हूं कि अगर पैसे के लिए हर शख्स ही मुझसे धोखा करने लगे तो मेरा क्या बनेगा? आयशा हैदर बहुत ही कमीनी और पैसे की पुजारन औरत है। और तुम? मैं तो अपनी सर्विस की मामूली सी फीस लेता हूं चौधरी साहब।
अंसार गुल का फोन है। स्पीकर ऑन करके उठा लें। जी कजन जी। सोचा तुमसे बात करके तुम्हें थोड़ी सियासत ही सिखा दूं, कहीं बेमौत ही ना मारे जाओ मेरे हाथों। कजन जी, कहीं सियासत सिखाते सिखाते सियासत दिखा के ना निकल जाना। काम की बात शुरू करूं? या जी जरूर जरूर। तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दी है कि मैंने 2 करोड़ में आयशा हैदर से डील तय की है, क्योंकि ये डील मैंने 5 करोड़ में तय की है। कजन जी मैं कुछ समझा नहीं। बड़े नासमझ हो सिकंदर अली, तुम्हारी ये नासमझी मरवा देगी किसी दिन तुम्हें। कजन जी समझा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जो इंस्पेक्टर है ना, ये अपनी औकात दिखा गया है। मैं समझा नहीं। मिडलमैन बन के तुम्हें और मुझे दोनों को आयशा हैदर के आगे बेच रहा था। अब ये बताओ कि इसे तुम मारोगे या मैं? मतलब ये कि वो तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे सामने बैठा हुआ मेरे घर में। ना कजन जी ना, इसको ऐसे मत मारिएगा। अब मेरा कुछ हिसाब इसकी तरफ निकलता है। आप ऐसा करें कि इसे मेरे हवाले कर दे, मैं अपना हिसाब चुकता करके इसको मुक्ता कर दूंगा। मेरा हिसाब दे देगा तो फिर तुम्हारा हिसाब चुकता करने के लिए तुम्हारे पास भेज दूंगा। ले भी एहसान अली, इंस्पेक्टर की जरा दुमड़ मस्ती करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? तुम्हारे जुर्म की सजा देने की बात कर रहा हूं। जो मुझे धोखा देता है उसकी सजा तो मौत है। चौधरी साहब ये आप ठीक नहीं कर रहे। आपको पता है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। मुझे मारने के बाद आपका क्या होगा? कौन जानता है कि ये ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर इस वक्त कहां ड्यूटी दे रहा है। तुम्हें मारकर रात के अंधेरे में तुम्हारी लाश को दफना दिया जाए, फिर तो क़यामत के दिन ही पता चलेगा तुम्हारी लाश का। चौधरी साहब, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए प्लीज। दोबारा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो तुम्हें माफ करना चाहता हूं। ठीक है, माफ कर देते, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे मासूमा का पता बताना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं चौधरी साहब कि मासूमा कहां है। ठीक है, तो फिर मरना पड़ेगा। खुदा की कसम चौधरी साहब, मुझे मासूमा का पता नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है। आप अपने आदमी आयशा हैदर के पीछे लगा दे। आज रात उसने उसके पास जाना है मिलने के लिए। मैंने उसके मुंह से सुना है ये कहते हुए। अभी तक कुछ नहीं बताया अंसार गुल ने। कल उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। मेरा वकील उसका जिस्मानी रिमांड लेगा। पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, तो सब कुछ बक पड़ेगा कि कहां रखा है उसने तुम्हारी फैमिली को। तुम फिक्र नहीं करो मासूमा, अभी तुम आराम करो, मैं जा रही हूं। सुबह फिर आऊंगी, लेकिन खाना याद से खा लेना तुम। हेलो। अच्छा, ठीक है, नहीं मैं खुद आ रहा हूं।
चलो। कौन? कौन? कौन है अंदर? खोलो, कौन है अंदर? अबसार, तुम अंदर क्या कर रहे थे? वो कुछ नहीं। प्लान पे प्लान बताता है लेकिन तेरे प्लान चौपट हो जाते हैं, काम पूरा होता नहीं है। वो हाँ, एक मिनट। हेलो सिकंदर, मेरे आदमी इंस्पेक्टर को लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। कर लो जो हिसाब चुकता करना है उससे। क्या हुआ चाची जी? मेरी 5 करोड़ की तिजोरी आ रही। खुद से? इंसानगुल के आदमी लेके आ रहे। क्या कहोगे मीडिया को मेरे दरवाजे पर लाके? यही कि तुमने मासूमा पर कैसा कैसा जुल्म किया। मैं जान चुका हूं कि मासूमा कभी दिल से मेरी नहीं हो सकती, और जबरदस्ती मैं उसके साथ कर नहीं सकता कभी। आयशा हैदर तो खुद हाथ मलते रह गई है, ना ही उसे अंसारगुल से कुछ मिलने वाला है और ना ही हम उसे कुछ देने की पोजीशन में है। मासूमा मेरे पास थी लेकिन अब नहीं है। अगर अब नहीं है तो फिर अब कहाँ है?